भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। तो इंडियन मैन है। बोले क्यों? बोले बुढ़ापे को निस्सार तो केवल भारत के लोग ही बता सकते हैं। हम जापान के लोग बुढ़ापे तक अपनी जवानी को जिया करते हैं। जीवन के अंत समय तक हम बूढ़े नहीं हुआ करते हैं। हम तो इतना हौसला रखते हैं कि मृत्यु से भी जीवन मिले तो आखिरी सांस तक हम उसे लेना पसंद करते हैं। ऐसी सांसें मत जियो, ऐसा जीवन मत जियो मरे मरे से, हताश हताश से, थके हुए से। हमारे देश के लोग बड़े मुफ्त खोर हैं। वो चाहते हैं कि सब मुफ्त में प्राप्त हो जाए। हम बूढ़े हो जाएं तो हमारे बच्चे बिठाकर खिलाएं। मालूम है तुम्हें, कीरो ने 80 वर्ष की उम्र में ग्रीक भाषा सीखी थी। सुकरात ने 80 वर्ष की उम्र में किताबें लिखी थी। पिकासो ने 90 साल तक पेंटिंग बनाना नहीं छोड़ी थी। मैं तो कहता हूं कि जिस गाड़ी के जो गाड़ी चलती नहीं है उसके सब पार्ट्स में जंग लग जाया करता है। इसलिए बुढ़ापे की गाड़ी भी चलाते रहो, नहीं तो तुम्हारे जीवन को जंग लग जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक आदमी किसी रेस्टोरेंट में पहुंचा। रेस्टोरेंट में लिखा था भारतीय खाना चाहिए या चाइनीज। तो उसने कहा भारतीय खाते खाते जिंदगी बीत गई, चलो आज चाइनीज खाते हैं। तो लिखा था चाइनीज चाहिए तो दाएं मुड़ जाओ और भारतीय चाहिए तो बाएं मुड़ जाओ। उसने कहा दाएं मुड़ जाओ भाई। आगे गया, देसी घी का खाओगे या डालडे का? उसने कहा आज तो देसी का खाऊंगा। तो बोले दाएं मुड़ जाओ। वह मुड़ गया। आगे लिखा उधार खाओगे या नगद खाओगे? तो उसने कहा मजा आ गया, एक तो चाइनीज भोजन, दूसरा देसी घी का और तीसरा उधार। आज तो मेरी किस्मत खुल गई। उसने कहा ठीक है उधार खाऊंगा। तो बोले दाएं मुड़ जाओ। जैसे ही दाएं मुड़ा, होटल के बाहर खड़ा दिखाई दिया। होटल में लिखा था होटल तेरे बाप का है जो मुफ्त में खिलाएगा, ध्यान रखिए। चल हट यहां से, निकल बाहर, तेरे बाप की होटल है जो फ्री में तुझे खिला देगा। मेरे भाई, हम उधार भी खाना चाहते हैं, देसी घी का भी खाना चाहते हैं, लेकिन जो लोग ऐसा जीवन जीते हैं उन्हें जिंदगी से बाहर निकाल करके फेंक दिया करती है। आपसे यही निवेदन कि मुफ्त खोर मत बनिए, बुढ़ापे में भी बैठकर मत खाओ। मैं तो कहता हूं जो जवानी में भी मुफ्त की खाना चाहता है, मैं सोचता हूं कि 23 साल में भी वो 80 साल का बुढ़ापा जीता है। और जो 80 साल में भी कमा कर खाना जानता है, वह 80 साल का होकर भी 23 साल का जवान हुआ करता है। कुछ करो अपने जीवन में, बुढ़ापा तो आएगा। ये मत सोचो कि सफेद बाल को काला कर लो तो बुढ़ापा नहीं आएगा। ये मत सोचो कि बत्तीसी लगवा लो तो बुढ़ापा हमसे दूर भाग जाएगा। ये मत सोचो कि प्लास्टिक सर्जरी कराओ तो बुढ़ापा नहीं आएगा। एक बात ध्यान रखना, हर व्यक्ति अपने नियम तोड़ सकता है, पर प्रकृति अपने नियम को कभी नहीं तोड़ा करती है। एक बात स्मरण में रखना, बत्तीसी कितनी भी नई लगवा लो, नकली लगवा लो, बुढ़ापा तो सब बोल ही देगा। शरीर की झुर्रियां मिटा लो, क्या होता है? बुढ़ापा तो बुढ़ापा है। एक बार ऐसे ही हो रहा था, एक बूढ़े दादाजी और दादी जी भोजन कर रहे थे। खाना खाते खाते 1 घंटा हो गया। पूछा गया कि 1 घंटे में तुम खाना खाते हो? बोले नहीं, खाना तो हम 10 मिनट में खा ले।
फिर 1 घंटा क्यों लग जाता है? बोले 1 घंटा इसे जय कुमार जैसे लोग रहे होंगे। नकली बत्ती सी लगी हुई है। ललित भाई कहाँ है? कचौड़ी वाला किस्सा इनको मालूम है। बोले खाना तो हम 10 मिनट में खा लें। तो बोले 1 घंटा क्यों लग गए? बोले बत्ती सी एक ही है, पहले हम खाते हैं फिर निकाल के देते हैं तब वो खाते हैं। वाह रे आदमी की जिंदगी, एक बत्ती सी है। मैंने कहा पागल हो क्या, ऐसे बत्ती सी बदलते रहते हो, इससे अच्छा तो चबा चबा के एक दूसरे को दे दिया करो। विचार करे आदमी। उदार वृत्ति बनो, बुढ़ापे में तृष्णा नहीं छोड़ती है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। आद्य शंकराचार्य 80 साल की उम्र में भी व्याकरण के सूत्र लिखा करते हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। अंग अंग गल गए, दशन विहीनम दांत गिर गए, पलितम मुंडम बाल सफेद हो गए, तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। उसके बाद भी आशाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं, तृष्णाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। ऐसा लगता है बुढ़ापे में अतीत को याद कर करके हम बड़े सुकून में जीते हैं। जीने की तृष्णा बढ़ती है, खाने को बहुत मन करता है। ज्यों ज्यों बत्ती सी टूटती है त्यों त्यों खाने की तृष्णा बढ़ती चली जाती है। मालूम है ये दांत क्यों तोड़े गए थे, ये बाल सफेद क्यों किए गए थे, ये आंखों की रोशनी कम क्यों की गई थी? एक बात स्मरण में रखना कि जब भी बाल सफेद होते हैं ना, कान के पास से ही होते हैं। सभी देख लेना आईने में जाकर के, यहां से सफेदी बहुत कम आती है। अपवाद होंगे, कान के पास से सफेदी आती है। मालूम है ये कान के पास से सफेदी क्यों आती है? क्योंकि वो कान के पास बाल आकर कहते हैं कि तूने हमें बहुत साबुन लगाया, शैम्पू लगाया, बहुत सुगंधित तेल डाला, पागल अब हम सफेद हो चुके हैं, अपनी भी काली करतूत छोड़ और जिंदगी को सफेद बनाने का प्रयास कर ले। वह कान में आकर हमसे कहते हैं अपनी काली जिंदगी को सफेद बनाओ। ईश्वर ने कहा कि बहुत खा लिया, एक से एक नरम नरम तरम तरम गरम गरम, बहुत खा लिए रसमलाई, बहुत खा ली चमचम, बहुत खा लिए इडली डोसे, बहुत खा लिए सांभर बड़े, बहुत खा लिया पिज्जा, और क्या क्या होता है। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा जय कुमार? बहुत पानी पूरी खा ली। कहने का मतलब इतना है कि अब ये जुबान और ये दांत उखड़े हुए कहते हैं कि देख बहुत खा लिया, अब खाना पीना छोड़, अरे दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, जीवन उसी का नाम हुआ करता है। लेकिन क्या करें, यहाँ दांत टूटते नहीं, वहां बत्ती सी लगती है, बाल सफेद होते नहीं, खिजाब कर लिया जाता है, तृष्णा नहीं मिटती है, आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गया शरीर। बुढ़ापे में कैसे रहें अपने घर में? ऐसे रहो जैसे पड़ोसी के घर में रहते हो। पड़ोसी के घर जाते हो, पड़ोसी कहता है आइए बैठिए, तभी तो आप बैठते हो ना। पड़ोसी कहेगा क्या लेंगे, ठंडा लेंगे या गरम लेंगे, तो क्या बोलते हो आप? बोलिए ठंडा। ललित ठंडा पिलाओ आज। ठंडा लेंगे या गरम? नहीं नहीं कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। खाना आता है, खा रहे हो, नमक कम भी है तो खाओगे। पूछेगा क्यों, भोजन अच्छा? नहीं नहीं बहुत अच्छा है। नमक कम है? नहीं नहीं कोई खास बात नहीं है।
नमकदानी है ना, थोड़ा नमक डाल लेंगे। कितने प्यार से। वो सोचो, पड़ोसी के घर जाते हो तो कितने प्यार से उसकी कमियों का भी इजहार करते हो। क्या बात हो जाती है जब घर में बहू नमक कम डाल दे तो थाली सुदर्शन चक्र बन जाया करती है। क्या दिक्कत होती है वहां। पड़ोसी की चाय फीकी भी अच्छी लगती है और घर की चाय मीठी भी नहीं सुहाती है। पड़ोसी के घर का सामान कहाँ रखा है तुम केवल देखते हो, कोई हस्तक्षेप नहीं करते कि ये फ्रिज यहाँ क्यों रखा है, ये सोफा सेट यहाँ क्यों रखा है। तुम कभी नहीं बोलते हो, चुपचाप देखते हो और चले आते हो। क्या वजह है कि एक अम्मा अपनी बहू को दिन भर टोकती रहती है, तूने ऐसा नहीं किया, तूने वैसा नहीं किया, ये सामान यहाँ पड़ा है। एक बात याद रखो, बुढ़ापे में तो शरीर भी पड़ोसी हो जाता है, तो अपने घर को भी पड़ोस की तरह जीना चाहिए। तुम्हारा जीवन आनंद में कट जाएगा। घाटा लग गया, तुम क्यों जान दिए जा रहे हो। बेटा जाने, उसका व्यापार जाने, कल एक गाड़ी का पहिया तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा, जिंदगी की लीला खत्म हो जाएगी। कितने आडंबर लेकर के दिमाग में जीते हो। दुकान नहीं चल रही, आंसू बहा रहे हो। धत तेरे की, तेरे चलने का समय आ गया और दुकान की बात करता है। विचार करिए, सोचे आप क्यों व्यर्थ के चिंताओं में जीते हो। शास्त्र कहते हैं, आगम कहता है, बुढ़ापा आ जाए तो अपने घर के किसी एक कमरे में जाकर सीमित हो जाओ। बहू आवाज लगाए कि भोजन करो तो भोजन कर लेना, और भोजन के बाद चुपचाप जाकर फिर उसी कक्ष में बैठ जाना। अरे देखोगे तो भौंकोगे, भौंकोगे तो काटोगे, और काटोगे तो दशा कुत्ते से ज्यादा कुछ होने वाली नहीं है। हमारी ध्यान रखना। आराम में तो कहता हूं, बुढ़ापे में कुछ नहीं हो, एक चादर तान करके सो जाओ। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढांक कर सोइए, किस किस को देखिए और किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढांक कर सोइए। ध्यान रखिए, टोका टाकी मत करो। परिवार को सौंप दो उनका परिवार। जितना तुमसे बन पड़ा उतना तुमने किया। अब क्या बुढ़ापे तक हाय हाय ही करते रहोगे। ऐसा तो नहीं कि मुल्ला नसरुद्दीन के मरने का समय आ गया। मुल्ला नसरुद्दीन मर रहा है, उसे डॉक्टर से कहा मेरे बड़े बेटे को बुलाओ। डॉक्टर ने कहा बड़ा बेटा यहीं खड़ा है। बोले छोटे वाले को बुलाओ। बोले वो भी यहीं खड़ा है। बोले मंझले वाले को बुलाओ। बोले वो भी यहीं खड़ा है। बोले पत्नी को बुलाओ। बोले स्वामी मैं यहीं खड़ी हूं। कहते हैं मुल्ला ने अपने मुंह से वेंटिलेटर हटा के फेंका, कहा कमबख्त, तो जब सब यहीं हो तो दुकान पर कौन खड़ा है। विचार करिए। अरे मेरे मरने की चिंता मत करो, दुकान की चिंता करो। दुकान पर कौन बैठा है, पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय कर रहा। रोटी भी चबती नहीं, खिचड़ी भी पचती नहीं। विचार करिए, क्या जिंदगी है तुम्हारी। मुल्ला नसरुद्दीन के मरने का समय आया। मुल्ला से खट्टर काका ने पूछा इतना बीमार है, कुछ इलाज करा ले। मुल्ला ने कहा क्या करूंगा इलाज करा के। बोले बेमौत मरेगा, नहीं कराएगा तो मुल्ला ने पूछा खट्टर काका जरा ये बताओ इलाज कराऊंगा तो कितना खर्च आएगा। बोले मर रहा है और खर्चों की पड़ी है। बोले वही डॉक्टर की फीस लगेगी। कितनी लगेगी। बोले 200-250 रुपए फीस होगी, दवाओं का पैसा होगा, दूध पिलाया जाएगा, अस्पताल के किसी वार्ड में रखा जाएगा। अरे बोले टोटल बता कितना खर्च आएगा। बोले आज के युग में वही 4-5 हजार रुपए का खर्च आएगा। तो मुल्ला ने कहा यदि मर जाऊं तो कितना खर्च आएगा। बोले मर जाऊं तो कितना आएगा। 200-250 रुपए का एक कफन आएगा, थोड़ी बहुत लकड़ियां आएंगी। बोले टोटल बता। बोले 1000-1200 रुपए। तो मुल्ला ने कहा भाड़ में गया इलाज, मरना फायदे में है। जो सस्ते में निपट जाए वही काम कर लेना चाहिए।
आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गया शरीर। उदार वृत्ति रखिए। जितना हाय हाय करेंगे प्राण उतने मुश्किल से निकलेंगे। प्राणों को मत अटकाओ, नहीं तो आदमी मरते समय भी प्राण अटका लेता है। एक बूढ़ा मरा, मरने लगा, बोला महावीर को बुलाओ। लोगों ने कहा जिंदगी भर तो मंदिर नहीं गया, अब कह रहा है महावीर को बुलाओ। बोले सुधर गई इसकी गति विमल जी? बोले तर गया ये तो, जीवन भर ईश्वर का नाम ना लिया, मरते समय कह रहा महावीर को बुलाओ। पत्नी ने कहा मेरा सौभाग्य तर गया, कम से कम महावीर महावीर तो कर रहा है। बोले महावीर को जल्दी बुलाओ, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। लोगों ने कहा कि पागल हो गए तुम, ऐसे महावीर आते हैं क्या स्वर्ग से? उसने कहा किसने कहा स्वर्ग के महावीर बुलाओ? तो बोले कौन सा महावीर? बोले वही रामलाल जो 15 साल से नौकर है अपना महावीर, मैं कह रहा हूं उसे बुलाओ। ध्यान रखिए, आप सोचे नाम ईश्वर का है, ध्यान नौकर का है। कहीं ऐसी तो हमारी जिंदगी नहीं है कि हम जाप माला तो प्रभु के नाम की रखते हैं लेकिन ध्यान माल पर रखते हैं। मरते समय भी माल से हमारी मुक्ति नहीं हो पाती है। मान्यवर, जीवन के अंत समय ईश्वर के नाम में गुजारना चाहिए। अधिक से अधिक स्वाध्याय करो। लालमणि जी यहां बैठे हैं। मैंने कहा कैसा चल रहा है? बस आराम से चल रहा है। कैसा लगता है? बड़ी त्रासदियों से गुजरा हुआ जीवन है। एक समय वह था कि समाज सेवा के लिए जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया था। एक समय वह था कि समाज के हित में चिंतन करते रहे, बड़ी बड़ी त्रासदियां झेली। वृद्धावस्था में किसी पुत्र की मौत हो जाना, इससे बड़ी पीड़ा दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुआ करती है। उसके बाद भी जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धा नहीं छोड़ना। उनके एक शब्द याद आता है कि बुढ़ापे में क्या करोगे, कैसा लगता है, क्या चाहिए? उन्होंने कहा अब क्या चाहिए? खाने को 2 टीकड़े, लेने को हरि नाम, और इसके अलावा बुढ़ापे में आवश्यकता ही किस चीज की है? निरंतर भावना है कि समाधि पूर्वक मरण हो। मैं कहता हूं जितना पुण्य आश्रव कर सको बुढ़ापे में कर लीजिए, फिर ये दोबारा मौका ना मिलेगा। घड़ी के 3 कांटे होते हैं, 1 सेकंड का कांटा, 1 मिनट का कांटा और 1 घंटे का कांटा होता है। बचपन सेकंड का कांटा है, बड़ा तेज भागता है, इतना तेज कि आप देख नहीं पाते हो, भागते रहता है, 1 सेकंड भी रुकता नहीं है। ध्यान रखिए, वो सेकंड का कांटा तुम्हारा बचपन है जो कहता है मेरे पास रुकने को समय नहीं है, लेकिन वो चलता बहुत है लेकिन काम बहुत कम करता है। मिनट का कांटा उससे कम तेज चलता है पर काम उससे ज्यादा करता है। वो घंटे का कांटा चलता हुआ दिखाई नहीं देता है लेकिन फिर भी चलता है मेरे भाई, चलता हुआ नहीं दिखता, लेकिन एक बारी खिसक जाए तो पूरे 1 घंटे की यात्रा कर लिया करता है। कभी स्कूल में जाकर के परीक्षा दी हो तब से देखना, 3 घंटे के पेपर में पहला घंटा बचता है, इसका मतलब अब 1 घंटा आपका बीत चुका है। अब आप जल्दी से लिखना पूर्ण करिए लिखाई को, 2 घंटे शेष बचे, दूसरा घंटा बजा तो ऐसा लगता है बस अब 1 घंटे शेष बचे हैं। रिवीजन करना है कर लो, जो करेक्शन लगाना है लगा लो, जितना लिखना है लिख लो। ध्यान रखना 1 घंटा बजेगा तो 1 घंटा बीत गया, जवानी खत्म हो गई। दूसरा घंटा बजेगा, जवानी बीत चुकी, बचपन बीता, जवानी बीती। तीसरा घंटा जब बचता है ना तो तीसरा घंटा कहता है अब काफी छीन ली जाएगी, अब आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। तीसरा घंटा बचते ही कॉपी छीन ली जाती है। वही कह रहा हूं, बुढ़ापे का तीसरा घंटा बच चुका कई लोगों का, कब कॉपी छीन ली जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। आपसे कह रहा हूं कॉपी छीनी जाए
उससे पहले कॉपी में कुछ पुण्य कर्म लिख लीजिए, कुछ सत्कर्म लिख लीजिए जो तुम्हारे ही काम आएंगे। वरना कोरे कागज चला जाएगा, फिर वही रह जाएगा तुम्हारे पास कि मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया।